नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 15 जनवरी 2025 का समय है और सुबह के मौसमी विश्लेषण में देखें तो डब्ल्यूडी पाकिस्तान के दक्षिण मध्य इलाकों की ओर से होते हुए आगे गुजरने की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सिरोही और दक्षिण पाली के आसपास से लगाकर उदयपुर के पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर प्रभावी हो रहा है। दक्षिणी हवाएं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बनी हुई है। रात्रि के दौरान हवाओं की गति 18 किलोमीटर तक दर्ज की गई थी। वहीं देखें जेट का झुकाव भी गुजरात के दक्षिण के आसपास से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब से होते हुए बना हुआ है और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य भारत के आसपास है, जो नमी वाली हवाओं को बंगाल की खाड़ी से राजस्थान के दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्व की ओर पुश कर रहा है और कुछ अरब सागर से भी ये हवाएं सीधा दक्षिणी राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों में हवाएं नमी वाली हैं तो नमी की मात्रा भी बढ़ रही है। दक्षिण अरब सागर में चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी का है या फिर दक्षिण पूर्वी अरब सागरीय क्षेत्रों के आसपास उत्तरी हिंद महासागर के करीब चक्रवाती हवा के क्षेत्र बने हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो अब जो है दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ने वाली है। अगले 24 घंटों के दौरान आज राजस्थान के कई भागों में दोपहर के आसपास से लगाकर रात्रि के दौरान देर रात्रि के दौरान खंड वर्षा, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। इसके अलावा कोटा, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे। यानी विशेषकर अरावली के पूर्वी ढलान वाले इलाके या कहे बीच में जो अरावली है राजस्थान के, इसके पश्चिम के इलाके ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। कई जगहों पर धूप खिली रहेगी, कहीं कहीं कोहरे की स्थिति, जबकि अरावली के पूर्व में राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम के बदलाव में आने और घने बादलों की आवाजाही के साथ कहीं बूंदाबांदी, बौछार, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें राजस्थान के कोटा संभाग के इलाके भी शामिल हैं, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के इलाके। इसके अलावा देखें तो उदयपुर संभाग के विशेषकर इलाके हैं। यानी कुल मिलाकर चारों ही संभागों में अच्छी खासी बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। अजमेर संभाग के इलाके भी इसमें शामिल हैं, पूर्वी इलाके, जिसमें अजमेर के आसपास से लगाकर ब्यावर होते हुए भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं और कुछ नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट के जो इलाके हैं जहाँ बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा की संभावना है। जोधपुर से लगाकर सिरोही, जालोर के सांचौर के इलाके हैं, पश्चिमी नागौर के इलाके हैं, उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं जहां हल्के मध्यम बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ बौछार, फव्वार की स्थिति बन सकती है। वहीं अरावली रेंज का जो इलाका है वह हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति को दर्शा रहा है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर जो है बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना है, जबकि अरावली रेंज के जो मैदानी इलाके हैं उसके ज़्यादातर तो शुष्क बने रहने या कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार गिरने की संभावना है या कहीं जो है केवल बादलों की आवाजाही घने रूप में बनने की संभावना, मेघ गर्जन की स्थिति ही बने रहने की संभावना रहेगी कहीं कहीं। लेकिन केवल जो पहाड़ी इलाका है अरावली रेंज का, जो पहाड़ों के अंदर जो अंदरूनी भाग हैं, कुछ नज़दीक वाले क्षेत्र हैं जहां हल्की कदों स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि अरावली रेंज के जस्ट पूर्वी ढलान का जो इलाका है राजसमंद का, वहाँ पर कई जगहों पर तेज खंड वर्षा भी देखी जाने की संभावना है और कहीं कहीं कुंभलगढ़ के आसपास से लगाकर सादड़ी होते हुए सिरोही, उदयपुर के बेल्ट से लगाकर यहाँ पर देखें तो चारभुजा के आसपास से होते हुए कुछ देवगढ़ के क्षेत्र हैं और आमेर के क्षेत्र हैं जहां हल्की मध्यम खंड वर्षा रहेगी। एक समान बारिश की संभावनाएं नहीं है। कहीं कहीं यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ दोपहर के आसपास से लगाकर आगे शाम के बीच में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कोटा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर जयपुर और फुलेरा, बगरू के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा के बीच वाले इलाके हैं, कुछ यहाँ पर दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर के इलाके हैं जहाँ कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर देखे जाने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान बढ़कर यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्र में 25.56 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का 11.19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 87.38% रही और न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों में ये बढ़ते हुए 45.92% दर्ज की गई। वायु दबाव
1018 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हवाएं रात्रि के दौरान अधिकतम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 18 किलोमीटर तक दर्ज की गई। और बारिश की गतिविधि हम देखें तो अच्छी खासी वर्षा की संभावना है कोटा भरतपुर संभाग के आसपास और मिले जुले जयपुर संभाग में देखे जाने की संभावना है, जिसमें यहाँ पर देखें तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इधर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी के आसपास से लगाकर दौसा भरतपुर, कुछ यहाँ पर देखें तो डी के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा बूंदी भीलवाड़ा और यहाँ पर कुछ बिजोलिया के आसपास से लगाकर शाहपुरा चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज ठंड वर्षा। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं। राजसमंद के क्षेत्र हैं जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश। भीलवाड़ा ब्यावर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर पाली के अरावली रेंज के पूर्वी ढलान वाले क्षेत्र हैं, वहां से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर अंदरूनी भाग मारवाड़ जंक्शन सोजत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ कहीं कहीं पहाड़ों में गौरम घाट के आसपास से लगाकर मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। जबकि जो निचले इलाके हैं जोधपुर जालोर सिरोही के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, जिसमें कुछ सीकर झुंझुनू नागौर के इलाके हैं पूर्वी जोधपुर के जहाँ फवार वाली स्थिति देखे जाने की संभावना है, यानी नगण्य वर्षा की संभावना है। छुटपुट हल्की बौछारें वाली स्थिति गिर सकती है, जिसमें कह सकते हैं कि लगभग आधा 1 मिलीमीटर वाली स्थिति बन सकती है। बाकी पश्चिम में मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार।